हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल एडुकेयर जीएस पर स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन है 1977, 1985, 1995 या 1950। तो जो WTO है वो अस्तित्व में आया था 1995 में। और WTO का मुख्यालय कहाँ है ये जान लेते हैं। WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और WTO की फुल फॉर्म क्या है? WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ ये सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और हर एक जो फैक्ट है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो आपातकाल की स्थिति जो लागू हुई थी वो हुई थी 1975 में। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और ये आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लाई गई थी। और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थी वो थे फखरुद्दीन अहमद अली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है दूसरी, पहली, सातवीं या चौथी। तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। और ये कब से कब तक थी? ये थी 1951 से 1956 के बीच। और ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? इसके ऑप्शन है नियान, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टान, ऑप्शन डी हीलियम। तो अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा ले जाई जाती है नाइट्रोजन के स्थान पर वो है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में हीलियम भी गोताखोरों के द्वारा ले जाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एस्बेस्टास किससे बनती है? एस्बेस्टास किससे बनती है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी तांबा, जिंक और मैग्नीज, ऑप्शन सी सीसा और लोहा, ऑप्शन डी कैल्शियम और जिंक। जो एस्बेस्टास है वो बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम में। कैल्शियम और मैग्नीशियम से इसे बनाया जाता है। और इससे भारत में जो है ज़्यादातर सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं। और इसे एस्बेस्टास को WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों में भी शामिल किया गया है। ये भी एक बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? इसके ऑप्शन है टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी मानसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है दीन-ए-इलाही जो स्वीकार किया था वो था बीरबल।
बीरबल एकमात्र ऐसा दरबारी था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और जो दीन इलाही धर्म था वो 1582 में स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य सर्वधर्म बंधुत्व इस दीन इलाही धर्म का जो उद्देश्य था वो था सर्वधर्म बंधुत्व की भावना का विकास करना। और जो इसका पुरोहित था वो था अबुल फजल। दीन इलाही धर्म का पुरोहित जो था वो था अबुल फजल था। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी डाइक्सिन, ऑप्शन सी थैलेट, ऑप्शन डी एल्ड्रिन। तो कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले एल्ड्रिन नामक रसायन से, ये एल्ड्रिन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? इसके ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो बैटरियों में जो एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 जो है ये जो है बैटरियों में संग्रहित होता है। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन है जो हमारे, उसकी जो सीमा रेखा है, कंट्रोल ऑफ एक्चुअल लाइन है, उसके संबंध में किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, PV सिंह नरसिंह राव, चंद्रशेखर या VP सिंह। तो हम जानते हैं 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे लाल बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री है। और ये 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है।